स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। बायो का फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीटली रिड्यूस हो चुका है, जिसे हमें नहीं पढ़ना है, तो हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर में सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ऐसी मेथड होती है जिसमें दो पेरेंट जेनेटिक कंट्रीब्यूशन करते हैं और वो एक जेनेटिकली यूनिक ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं। एक ऐसा ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, ऑफस्प्रिंग मतलब उनका जो भी संतान होगी, जो भी प्रोजेनी होगी, वो जो क्या होगी, उनके जैसे कम्प्लीटली क्या होगी, वो अपने एकदम उनके पेरेंट्स से हूबहू नहीं मिलेगी, थोड़ी सी उसमें वेरिएशंस पाए जाएंगे। ठीक है। अब ये जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, ये 3 स्टेजेस प्रोसेस होती है जो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो इसकी फर्स्ट स्टेप होती है आपकी मैटिंग, है ना। अब मैटिंग क्या होती है? प्रोसेस बाय विच गैमीट्स अराइव इन द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। मतलब जो गैमीट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम प्लेस पर सेम टाइम पर क्या हो जाएंगे, अराइव हो जाएंगे। ठीक। अब ये जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग इसके नाम होते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में इस प्रोसेस का नाम होता है इंटरकोर्स। प्लांट्स में इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, और फिशेस में ये प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है स्पैनिंग। तो मैटिंग जो होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट प्रोसेस का नाम होता है मैटिंग। अब इसकी सेकेंड जो स्टेप होती है विच इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? अब भाई, जब आपके गैमीट्स एक प्रॉपर जगह पर इकट्ठा हो गए तो कहीं ना कहीं फिर वो आगे चलकर क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, मिलेंगे ना। तो फ्यूज़न मतलब ये आपका मेल गैमीट, ये आपका फीमेल गैमीट, दोनों आपस में फ्यूज़ हुए तो कौन सी प्रोसेस हुई, फर्टिलाइजेशन की। तो ये आपका मेल, ये आपका फीमेल, ये क्या बन गया आपका, जाइगोट, है ना, जाइगोट बन गया। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। ओके। तो अब फर्टिलाइजेशन हो गया, दो हैप्लॉइड आपके गैमिट्स मिले और एक डेप्लॉइड गैमिट्स का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक। अब आपका डेप्लॉइड गैमिट्स बन गया। अब इसकी थर्ड स्टेप देखेंगे, डेवलपमेंट। आपका जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, और ग्रोथ के बाद आपका ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या होगा, कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होती हैं जो कि हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाई जाती हैं। अब हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक। तो इसका फर्स्ट आप देखेंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है, द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर्स इज़ मोर इन द ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो न्यू कैरेक्टर आने के जो चांस हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स बनेंगे वो क्या होंगे, कुछ नए बनेंगे, नए कैरेक्टर दिखाई देंगे। ठीक। फिर यहाँ पर द कैपेसिटी ऑफ एडॉप्टेशन इज़ मोर। तो जो एडॉप्टेशन करने की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर किसी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ये इजीली सरवाइव कर पाएंगे। तो ये तो हुए इसके एडवांटेजेस। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। इसके डिसएडवांटेजेस होते क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यूजुअली इट रिक्वायर्स टू इंडिविजुअल। एसेक्सुअल में क्या होता था, एक सिंगल पेरेंट्स इनफ होता था अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए। बट बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं है, जब तक दो इंडिविजुअल्स नहीं मिलेंगे ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर इट रिजल्ट्स इन वेरिएशंस। अब इन ऑफस्प्रिंग, तो जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें क्या दिखाई देंगे हमें, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब वो अपने पेरेंट्स से एकदम पेरेंट्स की फ़ोटोकॉपी नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर डिफरेंस होंगे, है ना। तो तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। कि भाई एक तो उसमें दो हमें इंडिविजुअल चाहिए ही चाहिए, और सेकंड क्या है, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा, मतलब उसमें वेरिएशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, है ना। अब हम यहाँ देखेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, उनके लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। बट पहले हम जान लेते हैं कि एंजियोस्पर्मिक होते क्या हैं। तो एंजियोस्पर्मिक
ऐसे वेल डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, शीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये सारे उसमें, तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ओके, तो पहला जो स्टेप होता है उसे कहा जाता है स्पोरोफाइट्स। कौन सी जनरेशन होती है? स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट जनरेशन इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेप्लॉइड फेज। डेप्लॉइड मतलब जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? 2n रहेंगे, डबल। डी से आपको याद रखना है कि डबल है ना। तो द प्लांट्स डेप्लॉइड फेज इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। ठीक, स्पोरोफाइट्स हैव अ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। इसके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या रहेंगे? आपके 2 सेट्स में पाए जाएंगे। फिर इट इज़ द मेन एंड डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। मतलब इस ये जो फेज़ रहती है ये प्लांट की मेन फेज़ रहती है क्योंकि इसमें ही आपकी फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है ना। और डोमिनेटिंग, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि जो कैरेक्टर क्या होते हैं आपके दिखाई देते हैं, जो विजिबल होते हैं। ठीक, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़ या फिर इम्पॉर्टेंट जनरेशन। इट इज़ फ्री लिविंग फेज़। ये कैसी फेज़ होती है? फ्री लिविंग होती है। ठीक, तो आपका स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है ये डेप्लॉयड होती है। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में पाए जाएंगे, सेट में पाए जाएंगे और ये डोमिनेटिंग फेज़ रहेगी आपकी। ठीक, तो ये तो हुई आपकी पहली जनरेशन जिसे कहा जाता है स्पोरोफाइटिक। अब इसकी नेक्स्ट जनरेशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो इसकी जो अगली जनरेशन है उसका नाम होता है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? वो होगा हमेशा सिंगल एन, है ना। ये सिंगल एन फेज रहेगी मतलब हैप्लॉइड फेज रहेगी। क्रोमोसोम हमेशा सिंगल पाया जाएगा, पेयर में नहीं होगा। ठीक, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय गैमिट्स ओनली। और ये केवल किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी? गैमिट्स को। तो अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है, आप देखेंगे कि जहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कौन सी होती है आपकी? 2n। 2n मतलब डेप्लॉइड फेज। ऊपर लिखा हुआ है सिंगल एन। सिंगल एन मतलब हैप्लॉइड। तो आपको दिमाग में अच्छे से रखना है कि प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की 2 फेजेज होती हैं। एक होती है आपकी स्पोरोफाइट, दूसरी होती है गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब डेप्लॉइड फेज, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो सेट में होंगे, डबल होंगे, 2n होंगे। और जो गैमीटोफाइट होगी वो आपकी हैप्लॉइड फेज होगी जिसमें आपके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो सिंगल रहेगा। ठीक, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड रहेंगे, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड। गैमीट्स हमेशा क्या रहेगा आपका? हैप्लॉइड। और आपका जाइगोट क्या रहेगा बेटा? आपका 2n। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पर एक फ़्लो चार्ट बना के रखा है, तो फ़्लो चार्ट में और आप देख लेंगे तो मैं आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे स्पोरोफाइट, है ना। तो स्पोरोफाइट से क्या बना? आपके फ्लावर। फ्लावर के 4 साइकिल होते हैं। एक होता है कैलेक्स, एक होता है करोला, एक होता है एंडोशियम और गाइनोशियम। तो यहाँ हमने किसकी बात की है? एंडोशियम और गाइनोशियम की। ठीक, तो यहाँ पर आपका एंडोशियम है और ये आपका गाइनोशियम है। एंडोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट। एंडोशियम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप देखेंगे 2n। कौन सी फेज हुई? डेप्लॉइड। फिर क्या बना? स्टेमन। क्या लिखा है? 2n। कौन सी फेज हुई? डेप्लॉइड। फिर पॉलन सेक, कितना लिखा है? 2n। तो आप यहाँ देखेंगे मेल में आपका पॉलन सेक तक की जो फेज होती है वो क्या होती है? आपकी स्पोरोफाइट, है ना। सेम फीमेल में गाइनोशियम 2n, कार्पल 2n, ओव्यूल्स क्या है आपके? 2n। तो यहाँ से यहाँ तक की जो फेज है वो आपकी होती है 2n वाली। 2n मतलब डेप्लॉइड वाली फेज, है ना, जिसमें क्रोमोसोम क्या होंगे? हमेशा डबल होंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे कि भाई जैसे ही माइक्रोस्पोर बना, पॉलिन ग्रेन बने, पॉलिन ग्रेन से आपका मेल गैमीट्स बना। मेल गैमीट जो होते हैं वो आपके आगे चलकर 2 मेल गैमीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम आपका फीमेल गैमीट्स के साथ भी आपका मेगास्पोर बना, फीमेल गैमीट बना, एक आगे चलकर एग और आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फ्लो चार्ट से आप जान पाएंगे कि प्लांट में जो रहता है वो अपनी लाइफ साइकिल उसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो 2 स्टेप में पाया जाता है। एक होता है स्पोरोफाइट और एक होता है गैमेटोफाइट। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।